Good morning, students. Once again, I welcome you in AVM online classes. In previous lecture, we did chapter Silk Road and 3 pages of this chapter we did in that class. Today, we will start it from there only where we have left it. And till now we read that author who was interested to do the Kora, a religious journey to the Mount Kailash, and he was heading towards it. वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से रास्ता जो है वो है और वहाँ किस तरह से कैसे कहाँ तक जो है वो पहुँच गए हैं और किस तरह के रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानी आ रही हैं, कैसे क्या कुछ है। उनके साथ में एक ड्राइवर है सेतन, एक व्यक्ति और है डैनियल, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात अभी तक नहीं की गई है। सो स्टार्ट। आई चेक माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। तो ऑथर जो है वो हमें बताता है कि जो है उसके बाद में आगे हमारी जो ऊपर चढ़ाई है वो जारी रहती है, कि वो एक कार में बैठे हुए हैं, एक टैक्सी में हैं और ब्राइट सनशाइन में जो है बिल्कुल अपनी चढ़ाई को, अपनी क्लाइंब को कंटिन्यू रखते हैं। तो ऑथर कहता है मैंने अपनी वॉच को चेक किया, और यहाँ देखिए पहले भी उसने अपनी वॉच को चेक किया। दैट इज़ नॉट टू चेक द टाइम, वो चेक कर रहा है अपनी हाइट कि इस समय हम कितनी हाइट पर आ गए हैं, सी लेवल से हमारी हाइट क्या है। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली। तो चेक करके और उसको जो है पता चलता है कि वो कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं, 5400 मीटर की ऊंचाई पर हैं। और ऑथर कहता है कि मेरा जो सिर है वो बड़ी भयानक तरीके से थ्रॉबिंग स्टार्ट हो गई है। थ्रॉब करना एक वाइब्रेशन सी, झंझनाहट सी शुरू हो जाती है, ठीक है, उस चीज़ के लिए कि जिस तरह की हमें जो हार्ट बीट्स फील होती हैं, इसी तरह से हमें हेड में फीलिंग होने लगे कि बीटिंग हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसे वहाँ लगती हैं। तो आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड असेंट। और उसके बाद जो है वो अपनी वाटर बॉटल से जो है कुछ पानी वगैरह लेता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी पिया उसने, और उसे लगता था कि इससे शायद जो है उसे तेज़ी से जो है थोड़ी राहत मिलेगी। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स। और उसके बाद फाइनली वो जो हाईएस्ट है उस रोड के ऊपर जो रास्ता है पास, पहले भी आपको बताया गया कि जब जो दो चट्टानों के बीच से जो काट करके रास्ता बनाया जाता है उसे पास कहा जाता है। तो वहाँ उनकी हाइट है 5515 मीटर। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज केन ऑफ रॉक्स फेस्टर्न्ड विद वाइट सिल्क स्कार्स एंड रेग्ड प्रेयर फ्लैग्स। और अब जहाँ वो आखिरकार पहुँच गए हैं उस चोटी के ऊपर, तो वहाँ जो है वाइट कलर के स्कार्स वगैरह, ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो हैं और जो रिलीजियस लोग हैं झंडे वगैरह बांध देते हैं जगह जगह, इस तरह की वो चीज़ें वहाँ जो हैं बंधी हुई हैं चट्टानों के ऊपर, जो है उन चीज़ों को वहाँ बांधा गया है। और बड़ा सजा वजा करके जिस तरह से धार्मिक लोग जो हैं किया करते हैं उस तरह से जो है वहाँ उन चट्टानों को सजा करके या उसके साथ में जो है वो झंडे वगैरह बांध करके, दूसरे रिबन्स वगैरह बांध करके, वाइट कलर के स्कार्स वगैरह जो हैं वो चीज़ें वहाँ बांधी हुई हैं। We all took a turn round the cairn in a clockwise direction as is the tradition। तो उसके बाद जो है केर्न ऑफ रॉक्स की यहाँ जो बात की जा रही है, केर्न का मतलब है जिनको रॉक्स को पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि उन पत्थरों को देख करके पता लगता है कि ये एक स्पेशल जगह है, कि तो वहाँ उसके बाद और कहता है फिर हमने भी वहाँ बिल्कुल जिस तरह का जो ट्रेडिशन था, जैसा रिवाज है उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज जो है वो उसके बाहर से चक्कर लगाते हैं। एंड सेतन चेक द टायर्स ऑफ हिज व्हीकल। और सेतन जो है वो अपने व्हीकल के टायर्स वगैरह को चेक करता है उनको। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक। और उसके बाद वो पेट्रोल टैंक के पास जाकर के रुक जाता है ड्राइवर। एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप। और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा हल्का सा खोल देता है। विच इमिटेड ए लाउड हिस। और जिससे एक जोरदार आवाज़ से निकलती है। और ये रीज़न क्या है कि द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड। ये आपका साइंटिफिक फिनोमेना है। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो जिस तरह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है
ठीक है, तो ये उसका रीज़न है कि फ्यूल जो है वो एक्सपेंड करता है और उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो गैस रिलीज होती है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और नरेटर ऑथर कहता है कि ये जो है मुझे बेहद ख़तरनाक लगा, यानी कि जिस व्यक्ति को इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता ना हो और इन चीज़ों का आदी ना हो, तो कहता है मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि काफ़ी डेंजरस है। मे बी सो, सेतन लाफ्ट, सेतन हंसता है, कहता है हो सकता है शायद ऐसा हो, बट नो स्मोकिंग प्लीज़, आप स्मोक ना करें। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी क्लियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, और उसके बाद ऑथर बताता है कि उसका जो हेड था, हेडेक जो है वो पूरी तरह से दूर हो गया जैसे ही वो लोग वापस नीचे की तरफ उतरने लगते हैं, डिसेंड होना शुरू होते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है पहाड़ों में, एक तरफ आप ऊपर ऊंचाई के ऊपर चढ़ते हैं, फिर जब बिल्कुल टॉप आ जाता है, हाइट आ जाती है, उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ उतरना शुरू होते हैं। तो वो अब बिल्कुल अपनी जो है उस टॉप के ऊपर थे, 5515 की हाइट के ऊपर, और उसके बाद अब जब नीचे जाना शुरू करते हैं तो उसका जो सिर दर्द था, जो हेडेक था, वो ठीक हो जाता है, वो चला जाता है। और केयर डाउन जिसका मतलब है मूव डाउन वेरी क्विकली, यानी कि नीचे जाते हुए अब उनकी स्पीड बढ़ गई है। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच, और कहता है फिर हम जब जिस समय लंच के लिए रुके उस समय तक 2 बज चुके थे। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग कैनवस टेंट, और कहता है उसके बाद फिर हमने जो एक कैनवस टेंट के अंदर बैठ करके वहाँ गरम गरम नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ ए वर्क कैम्प इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक, जो कि वहाँ जो काम वगैरह चल रहा है उसका एक हिस्सा था, वो टेंट वगैरह लगाया गया है। ठीक है, ड्राई सॉल्ट लेक है वहाँ पास में ही, उसको लेकर के। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो एक छोटा सा ढाबा सा बना हुआ था, तो उस कैनवस टेंट के अंदर जो है वो अपना लंच करते हैं। द प्लेट्यू इज़ पॉक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिस लेक्स, वेस्टिजेस ऑफ Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward। और उसके बाद ये फिर वो कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस बताई गई हैं कि किस तरह से जो है वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं, कैसे क्या कुछ रहा। ठीक है, और ये जो तेथिस सागर की जो बात की जा रही है, ओशन की जो बात की जा रही है, जो वहाँ बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो इसके कुछ अवशेष हैं। ठीक है, किस तरह से, यानी कि जिस तरह से माना जाता है कि इंडिया जो है वो एक अलग कॉन्टिनेंट का और पार्ट हुआ करता था, फिर वो किस तरह से आकर के एशिया के साथ टकराया, और वहाँ टकराने की वजह से जो है हिमालय की फॉर्मेशन हुई और हुई। तो यहाँ जो है इसके पास में ये तिब्बत के बिल्कुल किनारे पर, यहाँ जिस तेथिस सागर की बात की जा रही है, ठीक है, और फिर जो पहाड़ों का हिस्सा किस तरह से आसमान की तरफ ऊपर उठ गया, वो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, हाइव ऑफ एक्टिविटी कि यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काफ़ी सारी गतिशीलता है, काफ़ी गतिविधियाँ यहाँ हैं। इट मीन्स कि यहाँ लोग भी हैं और चीज़ें भी हैं। ठीक है, मैन विद पिकएक्सेस एंड शॉवल्स ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लोन शिप स्किन कोट्स एंड सॉल्ट एनक्रस्टेड बोट्स, और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि किस तरह की एक्टिविटीज़ की और किस तरह की हलचल की यहाँ बात जो की जा रही है कि लोग जिन्होंने जो है वो भेड़ की शिप स्किन वाले जो कोट वगैरह पहने हुए हैं, अपने पिकएक्सेस और शॉवल्स वगैरह, वो गैती फावड़े वगैरह जो लेकर के, और उससे जिस तरह से जो काम करते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ जो है इधर उधर जा रहे हैं, वहाँ काम वाम करने में अपने लगे हुए हैं, और बड़े बड़े उन्होंने अपने बूट्स पहने हुए हैं। ऑल वोर सन ग्लासेज अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट। और इसके बाद सब ने जो है वो सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो चमक है और जिस तरह से जो ब्लू कलर के ट्रक्स वगैरह वहाँ से अंदर से निकल रहे हैं, कहाँ से, वो जो वाइट लेक है, जो सॉल्ट लेक की जो बात की गई है, ठीक है, पाइल्स ऑफ सॉल्ट के साथ, तो वहाँ से जो है वो ट्रक भर भर करके वहाँ से वो निकल रहे हैं। तो और फिर वाइटनेस की जो सनशाइन में चमक होती है और चीज़ें, तो वो आँखों के लिए ख़तरनाक है, तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, और फिर लेट आफ्टरनून तक 4 बजे के आसपास तक मानिए, ठीक है, हम पहुंच जाते हैं जो छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है होर। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। देखिए बीच में ऑथर ने हमें बताया था कि वो जो है एक ऑफ रूट ले लेते हैं ताकि शॉर्टकट पड़े, उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया जाता है। तो अब ये जिस हॉर जो जगह स्मॉल टाउन है वहाँ पहुँचे हैं, वो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे के ऊपर है, जो प्राचीन समय में जो व्यापार होता था, और लहासा से कश्मीर जो रोड जाता था
उसके ऊपर ये स्थित है। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा फाउंड ए राइड इन अ ट्रक, सो सेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप। और उसके बाद अब इस डैनियल के बारे में, व्यक्ति के बारे में थोड़ा बताया गया है कि ये व्यक्ति इनके साथ था, ये वास्तव में वापस लहासा जा रहा था, ठीक है, और उसे अब वहाँ से एक ट्रक में लिफ्ट मिल जाती है। तो सेतन और जो ऑथर हैं वो उसे विदाई देते हैं, फेयरवेल देते हैं वहाँ एक टायर रिपेयर शॉप के ऊपर। वहाँ से उसे एक ट्रक में बिठा दिया जाता है कि आप इसमें लहासा पहुँच जाएंगे, आप इसमें लिफ्ट लेकर के वहाँ पहुँच जाएंगे। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक एंड सेतन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स। और ऑथर में इन्फॉर्म करता है कि 2 पंचर हो गए थे और वो भी बड़ी जल्दी कम समय में ही, जिस समय वो वहाँ सॉल्ट लेक से और उधर से वहाँ से ड्राइव करते हुए आ रहे थे। तो सेतन जो था वो चाहता था कि तुरंत उन्हें फिक्स करवा लिया जाए, पंचर बनवा लिया जाए, क्योंकि अब उनके पास कोई स्पेयर टायर नहीं था, स्टेपनी वगैरह नहीं बची हुई थी। Besides the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head। और जो दूसरा टायर था जो चेंज किया गया था, वास्तव में वो टायर बिल्कुल स्मूथ था, यानी कि पूरी तरह से घिसा हुआ था, उसके बाहर से ग्रिप वगैरह नहीं थी। और ऑथर यहाँ उस चीज़ का कंपैरिजन करता है कि जिस तरह से मेरा सिर बिल्कुल गंजा था, प्लेन नज़र आ रहा था, कहता है बिल्कुल वो टायर वैसे ही गंजा था। तो यानी कि उसमें ग्रिप नहीं होगी तो वहाँ उसके ऊपर, रोड्स के ऊपर चलना और होल्ड करना जो है, और ख़ास करके माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में जो है, इट वॉज टोटली रिस्की। तो इसलिए जो सेतन जो है, ही सीम्स देयर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो वो जो है तुरंत अपने टायर्स वगैरह को पंचर लगवा लेना चाहता है जैसे ही उसे शॉप वगैरह नज़र आती है। हॉर वॉज ए ग्रीन माइजरेबल प्लेस, और जो काफ़ी ग्रीन और माइजरेबल प्लेस की कोई बहुत ज़्यादा सुंदर और देखने में अच्छी ही नहीं है, यानी कि एक उन्हें अगली सी नज़र आती है, ठीक है, और बड़ी कष्टदायक सी, यानी कि शायद वो जिस तरह के कंफर्ट की किसी टाउन में हम पहुंचने के बाद उम्मीद करते हैं कि हमें वहाँ कुछ कंफर्ट मिले या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाट्सोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। और देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न ऑथर ने नेक्स्ट लाइन में ही क्लियर कर दिया कि कोई वेजिटेशन नहीं, वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है, सिर्फ डस्ट और रॉक्स नज़र आती हैं, लिबरली स्केटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़। और इसके अलावा वहाँ जो स्केटर्ड क्या चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, जो सालों में वहाँ रिफ्यूज़, वेस्ट जो लोग फेंक देते हैं, जो गार्बेज, वो जो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, उनका ढेर लगा नज़र आता है। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। और कहता है कितनी ये दुर्भाग्य की बात है कि कस्बा कहाँ पर, किसके किनारे पर है, लेक मानसरोवर के। और लेक मानसरोवर के बारे में हम सभी ने सुना हुआ है किस तरह से उसकी रिलीजियस वैल्यू है, क्या धार्मिक महत्व है, और फिर इतनी ऊपर जा कर के टॉप के ऊपर जो है वहाँ फिर इस तरह की गार्बेज वगैरह, डस्ट वगैरह मिलना, ठीक है। तो ये हालात, ये रिफ्यूज़, ये चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि हम मानव ने जो है नेचर का क्या हाल कर दिया है। तो दैट्स वाई ही वॉज नॉट सो हैप्पी आफ्टर रीचिंग देयर। तिब्बत्स मोस्ट पेनिट्रेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, और तिब्बत का सबसे ज़्यादा वो हिस्सा जहाँ का जल जो है, मानसरोवर जो लेक है उसका जल जो है वो बिल्कुल पवित्र माना जाता है, ठीक है, क्योंकि एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, द इंडस, द गेंजेस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र, कि इन चारों का जो है पानी वानी वहाँ से मिलता है। और ये जो है एंशियंट हिंदू या बुद्धिस्ट किसी भी कॉस्मोलॉजी की आप बात करें तो मानसरोवर जो है वो पिन पॉइंट है इन चारों ही रिवर्स के सोर्स का। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। और वैसे वास्तव में स्थिति क्या है कि इस लेक से तो जो सतलुज है उसी का पानी बहता है, बाकी तो जो दूसरे हैं उनका जो है माउंट कैलाश जो है उसके आसपास में जो दूसरे स्रोत हैं वहाँ से जो पानी निकलता है वो है, ठीक है, उसके आसपास की जगहों से है। तो वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड। और जो है ऑथर कहता है कि बिल्कुल अब हम उस महान पर्वत के बिल्कुल पास थे, उस ग्रेट माउंटेन के, और कहता है मैं बहुत ज़्यादा ईगर हो रहा था, बहुत उतावला हो रहा था आगे बढ़ने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस माउंटेन तक, माउंट कैलाश तक जाने के लिए। बट आई हैड टू वेट,
लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा था। सेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफ़े which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows। और कहता है फिर सेतन ने मुझे जो है वहाँ चाय वगैरह पीने के लिए कहा, जो कि होर का एकमात्र कैफ़े था, यानी कि इसके अलावा और वहाँ कहीं जो है कोई टी स्टॉल और कैफ़े वगैरह वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और कहता है बिल्डिंग का हाल बिल्कुल दूसरी बिल्डिंग्स की तरह था जिस तरह से वहाँ टाउन में सारी नज़र आती थी, जो बड़ी बैडली पेंटेड थी कॉन्क्रीट वगैरह से और टूटी हुई खिड़कियाँ उसके अंदर थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द डॉट। और कहता है अगर उसमें से कोई एक अच्छा सा व्यू था, जो एक अच्छी चीज़ थी जिसने थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया, खुशी प्रदान की, तो वो थी कि वहाँ से जो है एक उस लेक का जो है कुछ हिस्सा नज़र आता था। ठीक है, वो चीज़ उसे नज़र आई, तो उसने जो है उसकी थोड़ा हो कंपनसेट किया, उसका थोड़ा उस चीज़ की पूर्ति की। आई वॉज सर्व्ड बाय ए चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea। और उसके बाद जो है ऑथर हमें बताता है कि उसको सर्व किसने किया, एक चाइनीज़ यूथ था जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई है जिसने, ठीक है, और उसने क्या किया कि उसको चाय वगैरह और वो ग्लास वगैरह थर्मस वगैरह ला करके दे। उससे पहले जो है एक गंदे से कपड़े को लेकर के जिस तरह से वो साफ़ वाफ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जिस तरह से वहाँ ये ऑयली चीज़ें और चीज़ें वो जो टेबल वगैरह बिगड़ जाती हैं, वो कपड़ा होता है, तो उसने उस टेबल के ऊपर वो कपड़ा वगैरह जो सफाई करने के लिए घुमाया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, वो सारा टेबल ग्रीसी सा हो गया, ऑयली सा हो गया। इस तरह से ऐसा हो जाता है। हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे के बाद, सेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड वी ड्रो पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड्स आउट ऑफ टाउन टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और उसके बाद आधे घंटे के बाद जो है सेतन उसे, अब तक वो अकेला था तो सेतन जो है वो अपना काम वगैरह करवा रहा था और था बिजी, तो उस एक तरह से यहाँ उसने कहा है कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, उस जेल में था, कन्फाइनमेंट में था, तो कहता है उसने मुझे उससे बाहर निकाला और हम जो है अब आगे और ज़्यादा जहाँ पत्थर वगैरह रबिश, वही वेस्ट गार्बेज वगैरह इस तरह की चीज़ें जो थी, वहाँ उस दिशा में टाउन से बाहर निकल करके जो है आगे बढ़ते हैं, माउंट कैलाश की तरफ बढ़ते हैं। और वो चीज़ें रास्ते में हैं, रबिश है, रॉक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बात की गई है। माई एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज ए स्टार कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर। और उसके बाद जो है ऑथर हमें बताता है कि उसका जो एक्सपीरियंस हॉर में रहा, उस टाउन में रहा, छोटे से जो टाउन में उसका एक्सपीरियंस था, वो पूरी तरह से बिल्कुल उन चीज़ों के विपरीत था जैसा कि उसने दूसरे ऑथर्स को पढ़ा हुआ था, जो ट्रैवलर्स वहाँ आते थे, उनके जो अकाउंट्स उसने पढ़े हुए थे कि किस तरह से उन लोगों ने वहाँ की जगहों को एक्सपीरियंस किया है, उन चीज़ों के बारे में लिखा है। बिल्कुल टोटली उससे वो अपोजिट मिलता है उसे। एकाई कवागुची, अ जैपनीज मॉन्क who had arrived there in 1900 was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears। तो यहाँ जो है वो लेखक एक जापानी मॉन्क भिक्षुक जो होते हैं उसका जिक्र करता है, जिसका नाम है एकाई कवागुची, जो 1900 में 1900 में जो है वहाँ आया था और वहाँ उस झील की पवित्रता को देख करके, उसकी सेंसिटिविटी को देख करके इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Svein Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts। और उसके बाद कुछ एक सालों के बाद जो है एक दूसरे ट्रैवलर के जिसके बारे में पढ़ा हुआ है उसके ऊपर भी लगभग कुछ बिल्कुल ऐसा ही असर पड़ा था, जो एक स्वीडिश था जिसका नाम जो है स्वीन हेडिन था। हालांकि वो इतना ज़्यादा सेंटिमेंट नहीं हुआ था कि वो रोने लगे, ठीक है, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो प्रभावित वो भी बहुत ज़्यादा हुआ था उस जगह को और उस झील को देख करके, उन चीज़ों को देख करके, उस ब्यूटी को देख करके। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रीव अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन दार्चीन फॉर वॉट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट। और उसके बाद अंधेरा हो जाता है फाइनली जब ये जो है वहाँ से निकलते हैं और आगे पहुँचते हैं 10:30 बजे जा कर के, कहाँ, दार्चीन जो एक जगह है उस टाउन से आगे, वहाँ अपने गेस्ट हाउस के सामने। और कहता है ये जो एक और रात थी वास्तव में अनदर ट्रबल्ड नाइट, परेशानियों भरी रात रही। रीजन किकिंग ग्राउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। तो कहता है किस तरह से हम वहाँ ओपन एयर में जिस तरह से वो रबिश डंप्स, गार्बेज वार्बेज और उनकी जो फाउल स्मेल और फिर कई बार इस तरह की चीज़ें देख करके भी जो है
तो कहता है कि मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मुझे कोल्ड हो गया बुरी तरह से, जुकाम हो गया बहुत बुरा। दो इफ ट्रुथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। और कहता है सच्चाई बताऊं तो उसके बाद यानी कि वो जो अपनी हर्बल टी वगैरह लेता है और चीज़ें लेता है उसके साथ भी वो गायब नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ उससे भी लेने से। कहता है वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप आई वॉजेंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो कहता है मेरी एक नॉस्ट्रिल जो एक नाक जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल बंद हो गई थी, और जैसे ही मैं लेटता सोने के लिए तो बिल्कुल जो है मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरी दूसरी नाक जो है वो मुझे इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है कि मैं जिंदा रहूँ। और कहता है माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 476 मीटर्स, और इतनी हाइट के ऊपर था। अपनी वॉच से जो है वो चेक करता है अपनी हाइट्स वगैरह को, तो वैसे ही जो है ऊंचाई के ऊपर जाकर के ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उस चीज़ को लेकर के जो है वो काफ़ी परेशानी में है। इट वॉजेंट मच हाइयर देन राऊ। कहता है हालांकि यहाँ जो है हाइट वो राऊ से ज़्यादा नहीं थी जहाँ वो पहले रुका हुआ था। देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। और कहता है वहाँ भी वैसे जो है कई रात जो है वो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए गैस्प करते हुए हाँफते हुए कि मानो उसे सही प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आ रहा, उस तरह से रातें बीती हैं। आई हैड ग्रॉन अकस्टम टू दीज नॉक्चुरल डिस्टर्बेंसेज बाय नाउ बट दे स्टिल स्कियर्ड मी। कहता है अब इस तरह की जो नॉक्चुरल रात की जो डिस्टर्बेंसेज हैं, कहता है इस तरह की चीज़ों का मैं थोड़ा सा आदी हो गया था, लेकिन अब भी ये चीज़ें जो है मुझे बेहद डराती थी, काफ़ी जो है उसे डर लगता है इन चीज़ों से, काफ़ी परेशानी महसूस करता है। टायर्ड एंड हंग्री, काफ़ी थका हुआ भी था, भूखा भी था, क्योंकि रास्ता जिस तरह से बताया गया है कि वहाँ एकमात्र कैफ़े था, अदरवाइज़ उसे जो है और वो लंच भी किस तरह से वहाँ एक टेंट में किया था, नूडल्स वगैरह खाने को मिले थे। तो आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। तो कहता मैंने अब क्या किया कि माउथ से जो है ब्रीथ करना शुरू किया। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ आई वॉक अप अब्रप्टली। और कहता है उसके बाद हालत ऐसी हो गई कि मुंह से भी जो है ब्रीथ कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो एक सिंगल नॉस्ट्रिल पे आ जाता है कि इसी को पूरी पावर लगा करके और पूरे ज़ोर से जो है इसी से कोशिश करूं कि मैं काफ़ी ऑक्सीजन जो है वो अंदर खींच सकूं, लेकिन ऐसा करते हुए भी वो जो है अचानक से उड़ जाता है। यानी कि प्रॉपर तरीके से सबको पता है कि जब इस तरह की स्थिति होगी तो सो पाना जो है, चैन की नींद लेना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। तो कहता है समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ थी। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप। और कहता है मैं चेस्ट में भी काफ़ी हैवीपन जो है वो महसूस किया मैंने, भारीपन। तो कहता है मैं उठ करके बैठ गया। ए मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेज इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, क्यूरियस आई थॉट। और कहता है फिर उस तरह से अपनी नोज़ वगैरह को साफ करते हुए इन पैसेज को, और अचानक से उसे जो है थोड़ी ही राहत मिलती है, और थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए इन चीज़ों को लेकर के आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। फिर दोबारा लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है। कहता है लेकिन सेम रिजल्ट, कोई चेंज नहीं। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉर्ड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू डू। और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बिल्कुल उस स्थिति में आ गया था कि जहाँ गायब हो जाने वाली स्थिति हो, ठीक है, जहाँ मुझे ये चीज़ें बताई गई हों कि यहाँ बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना है, और शायद मैंने ऐसा ही कुछ गलत कर दिया था। ठीक है, it must have been those emergency electrical impulses again but this was not the same as on previous occasions। और उसके बाद उसे जो है फिर दोबारा से कुछ इस तरह के, जिस तरह से हमें एमरजेंसी में कोई बिजली के झटके वटके से या इस तरह की जो चीज़ें लगें, अचानक से कोई करंट आ जाए, तो इस तरह से ऐसा उसे लगता है। लेकिन कहता है इस तरह की देखिए स्थिति पहले भी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा खतरनाक कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही थी। ठीक है, बिल्कुल ये वैसे इंपल्सिस नहीं थे जैसा मेरे साथ पहले कुछ एक ओकेजन पे हो चुका है। तो दिस टाइम आई वॉजेंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। कहता है मैं बिल्कुल भी हाफ नहीं रहा था ब्रीथ करने के लिए। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। कहता है मैं बिल्कुल ही सो नहीं पा रहा था, हालत ऐसी हो गई थी, बेहद बुरी थी। छटपटाहट से बढ़ कर के हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सिटिंग अप वंस मोर इमीजिएटली मेड मी फील बेटर। और कहता है फिर जब उठ करके बैठता हूँ तो थोड़ी राहत मिलती है। तो ऐसा अक्सर होता है, और पर्टिकुलरली अगर आप इस तरह की अगर हम जनरली बात करें तो जो खास करके बड़े बूढ़े होते हैं या जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस वगैरह की बीमारी और होती है और होता है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि लेट करके सांस लेना कई बार बड़ा दुभर हो जाता है, तो बैठने के बाद थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ इसके साथ भी ऐसी कुछ स्थिति ऑथर के साथ कि बैठ करके थोड़ा रिलैक्स फील करता है। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। और बैठने के बाद थोड़ा ब्रीथ भी कर पा रहा है, चेस्ट भी जो है उसकी थोड़ी फाइन फील करती है। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनस इज फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। फिर दोबारा से लेटने के बाद वही वापस हालत होती है,
आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे लग करके सीधा बैठने की कोशिश करता है, बट नाउ आई कुडेंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन कहता है इतना मैनेज नहीं कर पा रहा था अपने आप को, ऐसी स्थिति नहीं थी, ठीक है, कि मैं जो है बैठे बैठे आराम से ही सारा समय निकाल दूँ। अब सोऊं कैसे, सोने वाली दिक्कत थी, काफ़ी थका हुआ है, ठीक है। आई कुडेंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, सोते हुए उसे डर लग रहा है। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन, और कहता है अगर देख अब मुझे ज़बरदस्ती नींद आ भी गई ना कैसे, तो हो सकता है कि शायद मैं दोबारा कभी उठूँ ही ना, तो उसे काफ़ी डर है इस चीज़ को लेकर के। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो कहता है मैं सारी रात जागता रहा। सेतन टुक मी टू द दार्चिन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है दार्चिन का जो मेडिकल कॉलेज है, सेतन उसे वहाँ लेकर के जाता है। जो मेडिकल कॉलेज एट दार्चिन वॉज न्यू, ये नया ही बना था वहाँ, एंड लुक्ड लाइक ए मॉन्स्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद ए वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इन टू ए लार्ज कोर्टयार्ड, और उसका जो बाहर से जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल एक मॉन्स्ट्री की तरह से नज़र आता है। मॉन्स्ट्री जिस तरह से ये जो आपके बुद्धिस्ट वगैरह होते हैं, इनके जो धर्मस्थल होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक बड़ा सा दरवाज़ा है, उसके खुलने के बाद अंदर जो है लार्ज कोर्टयार्ड आंगन है सामने। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, तो जो कंसल्टिंग रूम है जहाँ डॉक्टर है वो भी काफ़ी डार्क और कोल्ड है। ऑक्यूपाइड बाय ए तिब्बतन डॉक्टर, और एक तिब्बती डॉक्टर जो है वहाँ है, हु वॉर नन ऑफ द पैराफेलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, नो वाइट कोट, तो यानी कि जिस तरह से एक डॉक्टर की जो वेशभूषा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर इस तरह के कपड़े पहने, वैसा उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, कोई वाइट कोट नहीं है। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद ए थिक पुलोवर एंड ए वुली हैट, और उसने जो दूसरे तिब्बती जिस तरह से वहाँ नज़र आते हैं मोटे से पुलोवर पहन करके और एक वुलन हैट वगैरह वो उसने पहना हुआ है। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन एवर्सन इन लाइंग डाउन, ही शूट मी अ फ्यू क्वेश्चंस बाय फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, और उसके बाद उसकी रिस्ट को फील करते हुए, नब्स वगैरह चेक करते हुए और कुछ क्वेश्चंस वगैरह उससे पूछता है। जब ऑथर ने उसे अपनी सारी स्थिति एक्सप्लेन की कि किस तरह से वो कैसे क्या कुछ फील कर रहा था, तो चेक करने के बाद वो फाइनली बताता है सेतन के थ्रू कि ये कोल्ड है। सेतन लोकल है तो वहाँ वो उनकी लैंग्वेज वगैरह और वो चीज़ें समझता है। कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, तो कहता है हाइट का इफेक्ट है और दूसरा कोल्ड है, तो आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, तो मैं आपको इसके लिए जो है कुछ दवाइयाँ वगैरह दे देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, ओ यस ही सेड एंड यू विल बी फाइन, तो जब मैंने पूछा, ऑथर ने उससे पूछा क्या मैं जो है रिकवर कर जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा ताकि मैं अपनी कोरा पूरी कर सकूँ, तो उसने जवाब दिया कि बिल्कुल, यू विल बी फाइन। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper, और कुछ एक जो है वो पेपर्स वगैरह अब उसको जो दिए गए हैं एक एनवलप से के अंदर डाल करके उसकी जो भी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ वो दवाइयाँ वगैरह डाल करके जो उसे दी गई हैं वो चीज़ें लेकर के और उससे बाहर निकलता है। यहाँ ये जो ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रीव्स ऑफ पेपर, जो छोटी पुड़िया वगैरह बनाई जाती हैं दवाइयों की, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, तो जो तिब्बतन मेडिसिन है उसके 5 दिन का कोर्स उसे दिया जाता है, और कहता है मैंने बिल्कुल उसी समय से उसे शुरू स्टार्ट कर दिया। आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, और जो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो पहली दवाई उसे लेनी थी वो एक ब्राउन सा पाउडर है, ठीक है, और वो गर्म पानी के साथ लिया जाता है। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामॉन, और बिल्कुल ही इसका जो टेस्ट था वो किसकी तरह से था, जिस तरह से आपकी सिनामॉन होती है, सिनामॉन आपकी दालचीनी को कहा जाता है, उसकी तरह से उसका टेस्ट था, एक मसाला है एक तरह का। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड द बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल, और उसके बाद जो लंच और बेड टाइम के बाद के जो दूसरे पैकेजेस थे, जो दूसरी मेडिसिन थी, उन्हें वो ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो वास्तव में क्या चीज़ें थी। लेकिन दोनों में क्या था, स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स थी, छोटी छोटी गोलियाँ थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंग, और यहाँ ऑथर उन्हें जो है शिप डंग के साथ कंपेयर करता है कि मुझे संदेह था कि कहीं वो शिप डंग तो नहीं दी जा रही हैं, बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, कहता है लेकिन फिर भी मैंने वो ली क्योंकि उस समय उसकी नीड मेडिकली ऐसी थी। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, और कहता है पहले ही दिन के पूरे कोर्स के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कहता है मैं पूरी रात बिल्कुल बढ़िया सोया, लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन, एक लॉग की तरह से, ना कि डेड मैन की तरह से। लॉग वैसे जो लकड़ी का लट्ठा वगैरह होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है, उस तरह से कहता है मुझे नींद आई है, तो उसका अपने कहने का तरीका है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गो थ्रू द चैप्टर,
try to understand it, and if there is any kind of problem, ask your doubts. Have a very nice time and enjoy yourself. Thanks.